नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत में आज बात उस किसान आंदोलन की जो किसान हितों से शुरुआत जिसने की, लेकिन अब क्या ये किसान आंदोलन देश में सरकार भी तय करेगा, क्योंकि राकेश टिकैत यही कह रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि कानून वापसी नहीं तो गद्दी वापसी होगी। तो क्या अब सड़क पर संग्राम के जरिए तय होगा कौन देश चलाएगा? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्योंकि किसान का टैंक तो ट्रैक्टर ही है ना। ये दिल्ली काल खोल कर सुन ले, ये ट्रैक्टर चलाएंगे। संसद कूच बहाना, मकसद दंगा भड़काना। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की। संसद में ट्रैक्टर चलाएंगे, देश की आत्मा पर चोट पहुंचाएंगे। दंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट में फैलेगा। कान खोल कर सुन लो। किसान आंदोलन बहाना, सरकार पर निशाना। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा। 40 लाख ट्रैक्टर। टिकैत के बयान पर आंदोलन जीवी चुप क्यों? कृषि कानून के विरोध में पिछले 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले आंदोलन जीवी एक बार फिर देश के खिलाफ नई साजिश की तैयारी में है। किसानों के नाम पर चल रहा आंदोलन ठंडा पड़ता जा रहा है। ऐसे में आंदोलन के नाम पर एक बार फिर देश में हिंसा कराने का प्लान तैयार हो रहा है। बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर इस साजिश की पटकथा तैयार कर दी। टिकैत जगह जगह महापंचायत कर रहे हैं और कैसे दिल्ली में एक बार फिर दंगा भड़काने का प्लान तैयार कर रहे हैं। बैरिकेडिंग टूटेंगे, लोग पार्लियामेंट पर जाएंगे। दिल्ली काल खोल कर सुन ले, ये ट्रैक्टर चलेंगे। अब की बात लाल किले पर नहीं, लाल किले पे हमारे लोगों को फंसाने का काम करा। तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट पे फैलेगा। कार बोल कर सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे भाई और हल के साथ में जाएंगे। जो संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जो संसद देश की आत्मा है, उस पर ट्रैक्टर चलाने की मंशा कई सवाल खड़े करती है। ये कान खोल कर सुन लो दिल्ली आदमी, ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे के जाएंगे पार्लियामेंट को, जाएंगे कहे के जाएंगे। इससे पहले पूरी दुनिया ने देखा जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के नाम पर दिल्ली में हिंसा हुई। हिंसा के बाद यही राकेश टिकैत दंगाइयों से पल्ला झाड़ते नजर आए, लेकिन एक बार फिर खुद भड़काने की साजिश कर रहे हैं। जो पार्क है वहाँ पे ट्रैक्टर चलाएगा और वहाँ पे खेती करेगा। ट्रैक्टर चलेंगे वहाँ पे। जो इंडिया गेट है उसका जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा। खेत जुताई वहीं पे होगी। या तो बिल वापसी ले ले, MSP पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। दूसरी तरफ सरकार बार बार किसानों को बता चुकी है कि सरकार समाधान के लिए तैयार है। आज ही कृषि मंत्री ने साफ साफ कहा कि वो समाधान और चर्चा के लिए भी तैयार है। भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। आज भी जब उनका कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। राकेश टिकैत कहते हैं कि इस बार कानून वापसी नहीं तो गद्दी वापसी। क्या राकेश टिकैत सीधे सीधे सरकार गिराने की चुनौती दे रहे हैं? देश किन हाथों में होगा, कौन देश चलाएगा? क्या अब ये सड़क पर संग्राम के जरिए तय होगा? जो इंडिया गेट है उसका जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा। सवाल ये कि देश दंगा और हिंसा भड़काने वाली चाल को क्यों बर्दाश्त करे? ये कान खोल कर सुनना दिल्ली आदमी, ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पार्लियामेंट को जाएंगे, कहे के जाएंगे। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, टिकैत का ऐलान, हिंसा भड़काने का नया प्लान। सवाल आज ये कि संसद कूच है बहाना, मकसद क्या है दंगा भड़काना। सवाल ये कि संसद में ट्रैक्टर चलाएंगे, देश की आत्मा पर चोट पहुंचाएंगे। सवाल आज महाभारत में यह कि किसान आंदोलन बहाना है, सरकार पर निशाना है। और सवाल यह भी कि टिकैत के बयान पर आंदोलन जीवी आखिर चुप क्यों? रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। फॉलो कर रहे हैं रिपब्लिक भारत को मेट्रो ऐप पर। मेट्रो ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आते हैं एक सवाल, और हमारा आज का सवाल है, टिकैत की संसद मार्च की धमकी क्या देशद्रोह के दायरे में आनी चाहिए? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मेट्रो ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे।
और मेरे साथ आज महाभारत पे जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता नेता रोहित चहल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रहे महेंद्र सिंह टिकैत के साथ ही चौधरी वीरेंद्र सिंह, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन के नेता मटरू नागर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीकेयू लोक शक्ति के अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह और साथ ही वकील राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र चौहान कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आपके साथ, क्योंकि आपने तो न जाने कितने किसान आंदोलन देखे हैं चौधरी साहब, कितने किसान आंदोलनों में आप महेंद्र टिकैत जी के साथ रहे जो राकेश टिकैत के पिताजी थे, सफल आंदोलन किए, सरकारों को झुकाया भी है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये जो राकेश टिकैत आज कह रहे हैं संसद कूच होगी, ये ट्रैक्टर टैंक है हमारा, संसद पर कूच करेंगे, वहां घेराव करेंगे, मैं इसे देशद्रोह क्यों ना कहूं, संसद घेराव होगा। सुचरिता जी, असल में अबोध बच्चा जो होता है उसके सामने सांप डाल दो, सांप को मुंह में कर लेगा, अंगार रख लो, अंगारे को मुंह में रख लेगा, बिजली का तार होगा वो पकड़ लेगा, उसे अपना भला बुरा नहीं पता। ये शारीरिक रूप से इनकी जो है मतलब बॉडी जो है और उम्र जो है वैसे तो 40, 45, 50 साल होगी, लेकिन मानसिक आयु इस आदमी की जिसे राकेश कह रहे हैं, इसकी आयु मानसिक आयु 5-6 साल से ज्यादा नहीं। ये असली बात है, इसे भला बुरा नहीं पता। हम खेती करने वाले लोग हैं, हम खेती करते हैं और खेती के साथ देशभक्ति आती। हम देश के भले में हैं। आंदोलन इनके पिताजी के जमाने को है, वो कुछ कभी नहीं कह रहे थे, मुल्क के नुकसान की बात कभी नहीं आवे थी। ये जो भाषा बोल रहे हैं ये मुखौटा है, ये मुखौटा है, इसके पीछे कुछ और है, इसके पीछे साजिश कुछ और है। मैं निश्चित तौर से जानता हूं इस व्यक्ति को, मेरे सामने बड़ा हुआ है, इसकी बुद्धि नहीं है, ये इसके पीछे किसी और की चाल है। सुचरिता जी मुश्किल से मुजफ्फरनगर एक दंगा झेल चुका है, मुश्किल से जिला पटरी पाया है। ये पता नहीं क्या सोच है, बालकों ने दोबारा पढ़ना शुरू किया है, बालक दोबारा भर्ती की तैयारियों में है, ये पता नहीं, हमारी समझ में नहीं आ रहा इस आदमी को क्या सवाल सजा हुआ है। ये पागल है, कोई बड़ा नशा हो गया है। एक बात मैं बताऊं सुचिराती जी, हम जो भुगत रहे मुजफ्फरनगर में, हाँ। ये जैसे मिक्सिंग हुए, सिंगू बॉर्डर की तरफ गए, हमारे जिले के नौजवान नशे पे आ लिए हैं। सिंगू बॉर्डर का लिंक यहाँ मुजफ्फरनगर में नशे पे आ गया है। हमें पता है चुनाव का इसका नतीजा क्या होगा आंदोलन का, लेकिन मुजफ्फरनगर इसकी कीमत हमें पता है, हमें कीमत देनी पड़ेगी, हमारी जान नहीं बचने वाली। भगवान जाने क्यों इस आदमी को बर्दाश्त किया जा रहा है। ये पागलपन जिसको सुसाइडल इफेक्ट कहते हैं वो इस आदमी के सर पे सवार है। ये भाषा हमारी, वो तो कह रहे सारे किसान हमारे साथ हैं, वो तो खुलकर कह रहे हैं, आपने उनकी बातें सुनी होंगी, जमीन नहीं बचनी हमारी। अब तो वो ये कह रहे हैं कि बैरिकेड भी टूटेगा, मोर्चे भी टूटेंगे और हम संसद घेरेंगे, ये कह रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सारे किसान उनके साथ नहीं है। वो मुजफ्फरनगर यो वेस्टर्न यूपी से बाहर क्यों घूम रहे हैं? अरे भाई, पुरानी कहावत है, जिस पे घर की नहीं सिकड़ती हो घाट की क्या करेगा, और घर के घाट के चक्कर में दोनों उस पर नहीं मिलती। वेस्टर्न यूपी से सपोर्ट क्यों नहीं आ रही? ये बाहर पंचायत क्यों कर रहे हैं? एक बार मुजफ्फरनगर आके देखो ना, अपने घर में आके पूछो कौन इनके साथ है कौन नहीं है। हम नहीं है इसके साथ, हम खेती करने वाले हैं। सुचरिता जी 516 दिन मैंने जेल में रखा। सुचरिता जी मैं जेल से छूट के आया था 27 दिन बाद, उसी दिन रात को मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था 91 में। मैं इस सारी पीड़ा से गुजरा हुआ हूं। भगवान सबकी पत्नियां जो है सलामत रखे, इन्हें ये वियोग नहीं झेलना पड़ा। मेरे बच्चे किस हालत में पड़े हैं ये मैं जानता हूं, लेकिन इन्होंने केवल ठेकेदार पैदा करे। साहब, जब आप कहते हैं कि ये व्यक्ति की सोच नहीं है, जब आप कहते हैं सारे किसान इनके साथ नहीं है, क्योंकि वो तो किसानों के ठेकेदार बन रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि किसान हमारे साथ है और सारे किसान आओ, ट्रैक्टर लेकर चढ़ो, हमारा ट्रैक्टर ही टैंक है, संसद पर चढ़ाई होगी, संसद का घेराव होगा। मटरू नागर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। मैं मटरू जी आपके पास आ रही हूं, उसके बाद मैं जीडी बख्शी जी के पास जाऊंगी। रोहित चहल इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मटरू जी सुनिए, मटरू जी एक मिनट, ये बहस बिलों पे हो रही है, मटरू जी, ये बहस एमएसपी पे हो रही है। मटरू जी मेरी बात सुनिए पहले। आपके नेता राकेश टिकैत का मतलब क्या है जब वो कहते हैं संसद को घेरेंगे? वो जो पार्क है संसद के सामने, वहां ट्रैक्टर चलेंगे, वहां खेती होगी, वहां खेती होगी, वो संसद घेराव करेंगे। मैं आपसे पूछती हूं, इस देश में कौन सी सरकार रहेगी? ये राकेश टिकैत अब तय करेंगे। सरकार कहां है? सर, क्यों संसद पे जाने दे?
इस देश में सरकार कौन सी होगी ये अब राकेश टिकैत तय करेंगे। राकेश टिकैत इस देश के नागरिक नहीं है। तो सर नागरिक तो मैं भी हूं, सरकार तय करेगी। नागरिक तो मैं भी हूं। कौन करेगा? नागरिक तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हैं, जीडी बख्शी सर भी हैं, रोहित जी भी हैं, वो तो नहीं समर्थन कर रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह वकालत कर रहे हैं सरकार की। क्या किसान हमारा की कुछ वापसी नहीं होने चाहिए? मैं किसान की बात कर रहा हूँ। नहीं बनना चाहिए। सामने सचिन बोल रहे हैं, बताओ कितनी बार खेत में गए और कितनी बार जेल में गए? मैं भुगत चुका हूँ श्रीमान जी, मैं भुगते हुए। सरकार से मेरा वास्ता नहीं है। मैंने 516 दिन अपनी जिंदगी के जेल में काटे। 13 साल में 516 दिन, 1.5-2 साल बैठे मैंने जिंदगी में काटी। कौन हिसाब करेगा? एक सेकंड, पागल थे हम लोग। इसके पिताजी क्या लड़ रहे थे? ये बात कह दी क्या सरकारी वकालत कर रहे? अरे श्रीमान जी कितनी बार जेल में गए भाई? जेल में कई बार गए। अरे ये लोग पागल हैं, आप तो बहुत समझदार हो। आप लड़िए किसानों की लड़ाई। ये गुड़गांव के एक सेकंड चौधरी वीरेंद्र जी आप बहुत अनुभवी किसान नेता हैं। पहली बात तो मटरू जी थोड़ा उम्र का भी लिहाज करा करिए। किसी के ऊपर एकदम से टूट पड़ते हैं। आप सोचते हैं आपके नेता की सब आदर करें, लेकिन बाकी सब जो उम्र में आपसे बड़े हैं उनके साथ आप किसी भी तरह पेश आएंगे। ये दिस डज नॉट हैपन इन माय शो प्लीज। तो थोड़ा उनसे तमीज से बात करिए। पहली बात मैं आपको रूल्स कुछ बता रही हूँ, उन्हें सुन लीजिए प्लीज सुनिए मेरी बात। मटरू जी, ये लड़ाई किसानों की लड़ाई। मटरू जी मुझे एक बात बताइए, अब कानून वापसी नहीं तो गद्दी वापसी होगी। यानी देश में कौन सी सरकार रहेगी, कौन देश को चलाएगा, ये अब सड़क पर तय होगा, संग्राम के जरिए तय होगा। ये आपके नेता तय करेंगे, वो बताएंगे कौन सी सरकार रहेगी। करेगा इसको देश का मजदूर तय करेगा, इसको देश का गरीब तबका तय करेगा, इसको देश में कौन राज करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसीलिए मैं कह रही हूं वो तय करेंगे, सब मिलकर तय करेंगे। राकेश टिकैत नहीं तय करेंगे। जो वो कह रहे हैं कानून वापसी नहीं तो गद्दी वापसी, ऐसे कल को हर कोई निकल आएगा अपनी मांगों को लेकर और कहेगा ये वापसी नहीं तो गद्दी वापसी, और हम सब चलने देंगे। गरीबों से अलग है, हम सब चलने देंगे। एक मिनट रुक जाइए, एक बार जीडी बख्शी सर को लाना चाह रही हूँ बहस में। रोहित जी उसके बाद आपके पास आ रही है। जीडी बख्शी सर एक मिनट रुक जाइए। मैं आपको ये भी समझाना चाह रही हूँ कि किसान आंदोलन की इस बहस में जीडी बख्शी सर क्यों है मेरे साथ। सर बख्शी सर मुझे ये बताइए, जो बयान आया उसमें राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये हमारे टैंक हैं, ट्रैक्टर किसान का टैंक होता है, तो आप वो टैंक लेकर संसद पर कूच कर देंगे। जिन देशों में टैंक लेकर संसद पर कूच होता है उन देशों का हाल क्या होता है, वो हाल हम यहां होने दें। जीडी बख्शी सर। देखिए, हम एक प्रजातंत्र है जहां लोगों के आम जो है राय से, लोगों के वोट से सरकारें चुनी जाती हैं, निश्चित काल के लिए चुनी जाती हैं। और ये जो सरकार आई है ये प्रचंड बहुमत से आई है। तो या तो आप कहें कि साहब आपको इलेक्शन के पूरी प्रणाली में विश्वास नहीं है, आप जो चाहें वो होगा, आपको बाकी लोगों की परवाह नहीं, लेकिन आपका मत सारी जनता का मत है। ये आप कैसे कह रहे हैं? क्योंकि आप इलेक्शन में तो खड़े नहीं हुए, जब हुए तो आप बुरी तरह हारे, आपको लोग वोट देने नहीं आए। तो फिर साहब मेरा केवल लिमिटेड पॉइंट ये है कि वहां जो सेनेट थी अमेरिकन, कैपिटल हिल में लोगों ने हमला किया, तमाशा पूरे दुनिया के सामने अमेरिका की खिल्ली उड़ी कि इनका तो साहब राजधानी ही नियंत्रण में नहीं। ये दुनिया भर में सबसे ताकतवर मुल्क अपने आप को कहता है। ये इनका जो कानून की व्यवस्था है, इनकी राजधानी में, इनकी कैपिटल हिल में, सेनेट में ही तोड़ दी गई। क्या आप भारत को भी ऐसा तमाशा करना चाहते हैं? हाँ, आपकी सरकार से मतभेद हो सकते हैं, शायद जायज भी हो आपके कारण। उनका तरीका क्या यह है कि आप हमारी देश का तमाशा बनाएं, हमारे देश का मजाक बनाएं, ताकि चीन में बैठे शी जिनपिंग और उनके चमचे हंसें, ताकि पाकिस्तान में बैठे वो जो इमरान खान साहब और जो उनकी फौज के जर्नैल हैं वो हम पे हंसें, चुस्कियां ले, चुस्कियां ले। आप
प्रोटेस्ट मटरू जी, एक मिनट रुकिए, बोलने दीजिए उन्हें। अधिकार है कॉर्पोरेट प्रधान आपका संवैधानिक। मुझे भी कह लेने दीजिए ना, जब आप बोल रहे थे मैं भाई नहीं उनका बोल भी रहा। संवैधानिक अधिकार है, वो आप भी तो बोल मुझे लें जरा। बीच में चिल्लाते सुना। बोलिए 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 सर। मेरा भी संवैधानिक अधिकार थोड़े बहुत है, तो मैं साहब आपको कह रहा हूं कि आप देश में आपको संवैधानिक छूट है कि आप अपनी बात कहें, आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, उनसे आप नेगोशिएट करें और अपनी बात जैसे आप मनवाना चाहते हैं मनवाएं, लेकिन आपको उपद्रव करने की, आपको तोड़फोड़ करने की, आपको हिंसा करने की छूट नहीं है। अब मैं आपको मास्टर भारत सुनिए का एक तमाशा जी, बनाने जी। की कोई छूट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये छूट क्यों दे सर? ये छूट क्यों दी? मटरू जी एक मिनट। मास्टर शौराज जी मैं आपसे पूछती हूं, ये बैरिकेडिंग टूटेगी, लोग पार्लियामेंट पर जाएंगे, दिल्ली कान खोलकर सुन लो, इस बार पार्लियामेंट की बारी, इस बार पिछली बार लाल किला था, इस बार पार्लियामेंट है, यानी पिछली बार जो किया उसको भी मान रहे हैं और इस बार पार्लियामेंट में घेराव करेंगे, वही प्लान दोहराएंगे। मास्टर शौराज जी इस बार। सुचेता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए, रोहित चहल जी सुन रहे हैं आपको। मैं ये कह रहा हूँ, नरेश टिकैत जी ने ये अपील की है कि सरकार की तरफ से किसानों का प्रतिनिधित्व माननीय राजनाथ जी करें। राजनाथ जी ने कई बार अपने वक्तव्य में कहा है देश का अन्नदाता है, इसको अलग अलग भाषा से हाँ। देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी नाफे कई बार माननीय राजनाथ जी कहते हैं। हाँ। अगर माननीय नरेंद्र तोमर जी और राजनाथ जी ये सीनियर लीडर अगर किसानों से दोबारा से वार्ता शुरू करें, एमएसपी गारंटी कानून की बात है, अगर सिर्फ एमएसपी गारंटी कानून का मसला निपटा दे, कुछ भी नहीं होगा, किसान को अच्छा। नहीं शौराज जी आपकी ये मांगे हैं, ये मैं जानती हूँ, आप मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। मैंने कुछ और सवाल किया आपसे, मैंने आपसे कुछ और सवाल किया मास्टर जी। हो गया, बीज महंगा हो गया, मास्टर जी, किसान के फसलों के रेट मास्टर जी सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा ये नहीं है, आपकी मांगे हैं, आप अपनी मांगे रखिए, लेकिन अब हर कोई जिसकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो संसद कूच को निकल जाएगा, वो कहेगा मैं संसद का घेराव करता हूं, वो ये कहेंगे कि हाँ जी जो पार्क है सामने वहां ट्रैक्टर चलेंगे, ये हमारे टैंक है, हम इन्हें चलाएंगे। और आपने राजनाथ सिंह का नाम लिया, एक मिनट रोहित चहल जी, ये राकेश टिकैत तो वही थे जो कभी हमें राजनाथ सिंह की रैलियों में भी नजर आए, ये तो कभी कभी बीजेपी के प्रशंसा करते थे, बीजेपी के काम की प्रशंसा करते थे। एक मिनट, मैं इसलिए पूछ रही हूं सर क्योंकि आज उन्हें सब खराब लग रहा है, आज उन्हें सब गलत लग रहा है, आज तो वो सरकार को अपदस्थ करने की धमकी दे रहे हैं। रोहित जी, गद्दी वापसी। देखिए सुचारिता जी, महत्वपूर्ण विषय जी। सुचारिता जी, आज ही का वो ऐतिहासिक दिन है। 2 साल पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को किसान सम्मान निधि के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा उनके खातों में 6,000 रुपए डाले थे, जो स्वामीनाथन आयोग जी की सिफारिश है उनको लागू करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। किसानों की आय दुगनी हो उसी को लेकर काम किया। रिकॉर्ड खरीद एमएसपी की हुई पिछले सालों में, आपने देखा। नीम कोटेड यूरिया, पहले यूरिया को लेकर हत्याएं होती थी, सारे यहाँ किसान नेता बैठे हैं, वो जानते हैं कि यूरिया को लेकर हत्याएं हो जाती थी, आज नीम कोटेड यूरिया किसानों को मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन जो आपका प्रश्न है मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, मैं एक पोस्टर दिखाना चाहूंगा। देखिए, मोदी जी किसानों को सम्मान देने में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को बदनाम करने में जो कांग्रेस पार्टी है, और चाहे वो राकेश टिकैत, ये पोस्टर दिखाइए आप जनता को। देखिए, ये राकेश टिकैत जी का पोस्टर है, इस पे ऊपर फोटो किसकी लगी हुई है? सोनिया गांधी जी की लगी हुई है, राहुल गांधी जी की लगी हुई है, अजीत सिंह जी की लगी हुई है, जयंत चौधरी जी की लगी हुई है। ये पोस्टर अपने आप में बयान कर रहा है कि सारा आंदोलन किस चीज को लेकर है। 2022 के चुनाव को लेकर सारा आंदोलन किया जा रहा है, और आंदोलन करे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तो किसानों से बात कर रही है लगातार, 11 दौर की बातचीत हुई। किसान सरकार ने कहा ठीक है उसको स्थगित कर देते हैं, अभी जो बिल है उसको अभी वो नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं अक्टूबर तक बैठेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जनवरी फरवरी में चुनाव है। तो राजनीतिक जो इनका षड्यंत्र है, और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जो राष्ट्रीय धरोहर लाल किले का अपमान हो, चाहे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान हो, ये लगातार वही लोग हैं जो देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा ग्रेटा जैसे लोग और मियां खलीफा जैसे लोग, अगर अंतरराष्ट्रीय पूरी साजिश इसके अंदर रची जा रही है, और
राकेश टिकैत जो है, राहुल गांधी जैसे लोग जो हैं, जो लगातार देश को झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। केरला में जाकर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि भैया केरला के अंदर कहते हैं तीनों बिल खराब है। केरला जैसी खुद जो उनकी सरकार जहां पर है वहां पे एपीएमसी नहीं है लागू, वहां पर कोई मंडी नहीं है। लेकिन एक और बात है, ये 40 संगठन यहां पे बैठे, किसान नेता बैठे, एक मिनट वो थोड़ा समय दीजिए। 40 संगठन, 580 और संगठन है, वो कहां है? कई संगठन वो तो इनके साथ नहीं है। चौधरी वीरेंद्र जी तो कह रहे हैं हम साथ नहीं है, किसान साथ नहीं है। गांधी की किसान सम्मान नहीं रैलियां, अरे लड़कियों को नचाना पड़ रहा है इनको, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। ये स्थिति आ गई है इनकी, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगी? और महत्वपूर्ण विषय वो नहीं, आपको मैं दोबारा चाहूंगा दर्शकों दिखाइए पोस्टर अपने आप में सब कुछ बोल रहा है। ये राकेश टिकैत की जो फोटो और उसमें क्या लिखा हुआ है, अमरोहा लोकसभा से राउलगोर कांग्रेस के मान क्या हो रहा है ये मट्टू जी? के प्रत्याशी राकेश टिकैत, ये क्या हो रहा है? राहुल जी की पोस्टर फोटो लगा के, उसके बाद भी जरूरत है कुछ बताने की। मुझे एक चीज पूछनी है मट्टू नागर आपसे। मैं आपको ये बताऊं कि राकेश टिकैत कई बार महाभारत में उन्होंने मुझसे बात करी है, इसी शो में बात की है मैंने राकेश टिकैत से, और किसान आंदोलन की वो बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, वो मास्टर जी भी करते हैं, वो आप भी करते हैं, वो सब ठीक है। अपनी बातचीत करिए, अपने हक मांगिए, वो हर किसी का संवैधानिक अधिकार है, मैंने बार बार कहा। लेकिन जब आप कहेंगे कि संसद का घेराव करेंगे, जब आप कहेंगे कि बैरिकेड तोड़ देंगे, वहां जाएंगे, इस बार पार्लियामेंट की बारी, जब ये किसान को आतंकवादी बताएगी सरकार, कौन बता रहा है? किसान को किसने कहा आतंकी बताएगी? नहीं, किसान को आतंकवादी किसने कहा? किसानों को नहीं किसने कहा? मुझे बता दीजिए। या रोहित चहल बैठे, अगर ऐसा कहा है तो मैं रोहित चहल को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। बताइए, मुझे नाम मुझे नाम बताइए मट्टू नागर, मुझे बताइए उस मंत्री का नाम जिसने कहा आतंकी। कभी राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं कर सकता। मुझे अभी नाम बताइए मट्टू नागर उनको बख्शा नहीं जाने वाला है। एक सेकंड मट्टू जी, बताइए मुझे उस मंत्री का नाम बताइए, सरकार का नुमाइंदा बताइए। बीजेपी के हर प्रवक्ता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मट्टू नागर, मेरा सवाल स्पष्ट है। कोई पहले दिन से कोई कसर नहीं छोड़ी और आज भी कर रहे हैं, आज भी फोटो दिखा रहे हैं। रोहित जी एक मिनट, मुझे पहले पूछने दीजिए। मट्टू नागर, मुझे उस मंत्री का नाम चाहिए जिसने आतंकी बताया है। अगर मुट्ठी भर किसान है तो आप बात किससे कर रहे हो? यहाँ बैठ के किसानों को बदनाम मत कीजिए। किसान कभी राष्ट्र धोरण का मट्टू नागर को लीजिए। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रोहित जी रुक जाइए, रोहित जी एक मिनट रुकिए। आप करिए, जब तक आपका मन है किसान को बदनाम करिए। मैं मट्टू नागर से पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब देंगे मट्टू नागर, मुझे उस मंत्री का नाम चाहिए जिसने सरकार की तरफ से किसान को आतंकी कहा। मुझे नाम अभी चाहिए, किस मंत्री ने कहा? और मैं रोहित चहल है यहाँ पर, अगर किसी मंत्री ने कहा तो रोहित चहल माफी मांगेंगे। बताइए किस आतंकी ने कहा, किसने कहा आतंकी किसान को? बताइए। रोहित चहल से ही पूछ लो। अभी नहीं, क्यों पूछूं मैं? रोहित चहल को आरोप आप लगाते हैं। अभी रोहित चहल जी यही अभी नेशनल टीवी पे बैठ के पूछूं, आरोप आप लगा रहे हैं। बताइए किस मंत्री ने कहा किसान आतंकी है? किसान को बदनाम कर रहे हैं, मुझे बताइए। मट्टू नागर, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप नाम नहीं लेंगे तो मैं कहूंगी आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे नाम बताइए, मैंने खुलकर आपको कहा अगर आप मंत्री का नाम बताएंगे तो मैं रोहित चहल से कहूंगी माफी मांगिए। कौन से? मैं आपको खुला चैलेंज दे रही हूँ, बता दीजिए। यहाँ पर रोहित चहल बैठे हैं, मैं उनसे बोलूंगी माफी मांगने को। आप बोल नहीं सकते, नाम नहीं बताते, कोई नहीं कहेगा। और मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर आकर महाभारत में कोई किसान को गाली देगा, ये मैं बर्दाश्त भी नहीं करती हूँ। ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन आप संसद घेरने की बात करेंगे, वो भी बर्दाश्त नहीं है मुझे। वो भी बर्दाश्त नहीं है मुझे। संसद को घेरेंगे ऐसे, हर कोई आकर अपनी मांग को कहेगा कि हम संसद घेर लेंगे। आप तमाशा बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का? बताइए मुझे। किसान को आप हर कोई में नहीं गिन सकते। सुचारिता जी, किस देश के किसान को हर किसी में नहीं गिन सकते? समान है, हम किसी से हर नागरिक का हक समान है। अपने ऊपर हर कोई अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर सकता है। हमें एमएसपी पे रोहित जी, आरएलडी के 7,000 वोट मिले, जमानत जब्त हो गई। अब अपनी दुकान चलाने के लिए जब लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं वहां से, तब इधर उधर जा रहे हैं। अरे आरएलडी सर, उनसे हमें क्या लेना देना? वो तुम सर, आप लोग, आपको बात करनी है, सरकार तो बात करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं अक्टूबर तक आंदोलन चलाएंगे? अरे सर, बात कीजिए ना। 11 दौर की बात करी, खुले मन से सरकार ने बात करी। किसी भी किसान को आतंकवादी नहीं कहा, लेकिन जिन लोगों ने जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि दोबारा से तैयारी कर लो, संसद में घुसना है, संसद को घेरना है, क्या मतलब है उसका?
आप लोगों के लिए शर्म आनी चाहिए। देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनामी करना चाहते हैं। जो साजिश रची गई, जो ग्रेटा जैसे लोगों ने, मियां खलीफा जैसे लोगों ने, रिहाना जैसे लोगों को, आपको भाड़े के टट्टू आपके राहुल गांधी को लाने पड़ रहे हैं, आपके भाड़े के टट्टू आपके अजीत सिंह जी को लाने पड़ रहे हैं, जयंत चौधरी को लाने पड़ रहे हैं। अब सुनिए, मैं सुरेंद्र चौहान जी के पास जा रही हूँ। संपत्ति तो छोड़िए, आप लोगों ने देश के धरोहर, देश के राजध्वज का अपमान किया सर। किसान कभी नहीं कर सकता, किसान हमेशा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करता है। बिल्कुल, किसान का बेटा सड़क पे बैठा है, मैं यही कह रही हूँ। नहीं कर सकता। किसान ने आपको यहाँ बैठाया आज चमकीली कोठियों में। आप जैसे लोग इसी देश के किसान ने बैठाया आपको। एक मिनट रोहित चहल जी, मैं सुरेंद्र चौहान जी के पास जा रही हूँ। सुरेंद्र चौहान जी, आप मुझे सुन रहे हैं? चौधरी वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी उसके बाद। सुरेंद्र चौहान जी, मुझे ये बता दीजिए कि ये जो धमकी दी जा रही है कि संसद का घेराव होगा, ये जो धमकी दी जा रही है कि बैरिकेड तोड़ेंगे, ये जो कहा जा रहा है वो लॉन जो संसद के सामने है वहां ट्रैक्टर चलेंगे, वही खेती होगी, आपको सुनकर अच्छा लग रहा है कि चलिए हमारी तो राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, चलाने दीजिए ट्रैक्टर। सुचारिता जी, किसी की राजनीतिक रोटियां नहीं सुक रही हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि सरकार किसान भाइयों का इतना तिरस्कार क्यों कर रही है, क्यों उनकी बातों को सुन नहीं रही, और आज क्यों ये 3 महीने होने जा रहे हैं। अगर आप ये जो टूल किट, लाल किला जैसी बातें करते हैं तो किसानों की बात को सुने और उसका सॉल्यूशन निकालें। या जीडी बख्शी साहब कह रहे थे भाई ऐसे प्रजातंत्र है। आज मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की वो कविता याद आती है कि जनता जब कोपा होल ब्रिकटी चढ़ाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो क्या पंडित रामधारी सिंह दिनकर भी गलत बोल रहे थे उस समय? अगर आज टिकैत साहब ने कुछ बोला है तो उसके बाद क्या है, दर्द है आवाज में, दर्द। इस दर्द को सरकार क्यों नहीं सुन रही है? तिरस्कार क्यों हो रहा है? इतना 3 दशकों में इतना शांतिपूर्ण आंदोलन कभी नहीं देखा। आप एक बात, क्योंकि एक साजिश के तहत अगर आप खुद मानते हैं साजिश है, तो किसानों की पवित्रता आंदोलन को आप क्यों भटका रहे हैं? मुझे सुरेंद्र चौहान जी उसकी बात को सुनो, उनके मर्म को पहचानो, उनके मर्म को पहचानो। एक बात बताइए, पढ़ा दीजिए। हाँ, रोहित जी जवाब दे रहे हैं उसके बाद। हाँ बोलिए रोहित जी, बोलिए। उनको पढ़ा दीजिए सर। फिशरी मंत्रालय भी है जो मछुआरों को झूठ बोलने में लगे केरला में जाकर राहुल गांधी के मंत्रालय नहीं है सर। 2019 में मंत्रालय बन चुका है। कितने झूठे उनके पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री थे। जनता अरे छोड़िए, आप कांग्रेस के नेताओं ने आप किसानों की बात करें, इधर उधर की बात से बरगलाए ना। मुख्यमंत्री भी किसानों की बात करें, देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आज किसानों की बात करें, एपीएमसी बिलों की बात करें, एमएसपी के द्वारा, बिलों की वैधता की बात करें, एमएसपी की बातें करें। अमेठी के अंदर राहुल गांधी के आप लोग इस आपको शर्म आनी चाहिए। आपके नेता राहुल गांधी जो जनता का झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं चाहते, आप ईमानदार नहीं हैं और देश को बांटने लगे, ऑनेस्ट नहीं है। आपने दिल पर हाथ रखिए, ऑनेस्ट बनिए। दक्षिण के नाम पे देश की जनता को अगर देश पे राज करना है तो ईमानदार बनिए, आपके लोगों की बातों को सुनिए। भारत को अलग करा दिया, भारत के टुकड़े करा दिए, लोगों की बातों को सुनिए। नाम पे सारे दिन यही रोते रहना, यही बात को रोते रहना, विभाजन को रोते रहना। सर रोते नहीं रहना, आप लोग सच्चाई दिखाई दे जाइए लोगों। एक चीज चौधरी वीरेंद्र जी के पास मैं जाऊंगी। एक मिनट सुनिए, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? एक मिनट सुनिए। सुरेंद्र चौहान, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रोहित जी रुकिए, मैं चौधरी वीरेंद्र के पास जा रही हूँ। प्लीज एक एक करके बोलेंगे रोहित जी प्लीज। चौधरी वीरेंद्र जी के पास जाऊं उससे पहले मैं 1 मिनट। सुरेंद्र चौहान जी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर की कविता तो आपने बोल दी, लेकिन वो कविता जिस सरकार को गिराने के लिए इस्तेमाल की गई थी, उस सरकार ने तो उस समय इमरजेंसी लगा दी थी। आप ही की पार्टी थी, याद रखिए। उस सरकार ने इमरजेंसी लगा दी, लोगों की बात तक नहीं सुनी। वो झुनझुना आप मुझे आज बता रहे हैं। रुक जाइए, सुनिए मेरी बात। इमरजेंसी लगा दी थी, याद रखिए। इंदिरा गांधी ने जनता ने जो भी कहा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। और आप क्या कह रहे हैं कि ये आवाज नहीं सुन रही सरकार? याद करिए सर, अपने पाले में भी देखना चाहिए। याद करिए। चौधरी जी बोल रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र खिलाफ बोले। मैं ये बता रहा हूँ, सुचिता जी इनका माइक डाउन कीजिए। हाँ देखिए,
हमें एक बात बताओ, वो एक सज्जन ने कहा था, नागरिक जी थे शायद, ये कहां से आ गए, ये एक सरकार के वकील। मेरे परिवार में 6 सर्विंग अफसर है। बख्शी जी जानते हैं सर्विंग अफसर आर्मी का क्या मायने उस परिवार के होते हैं। मैंने ये जो है ये प्रॉपर्टी डीलर नहीं पैदा करे, हमारे परिवार में प्रॉपर्टी डीलर नहीं पैदा होते, हमारे परिवार में बिजनेसमैन पैदा नहीं होते। या तो खेती करेंगे और लायक होंगे तो सेना बनाएंगे। हम किसान हैं। कुछ लोगों का ये बुरा मान जाएंगे, बाकी कुछ लोगों का काम है किसान के नाम पर आगे भाई जो खेती करो। ये बताओ खेत में कब थे, जेल में कब थे? आई एम हियर, मैं यहां इसलिए हूं कि मैं 516 दिन 13 साल में 516 दिन मेरे जेल में कटे हैं। मेरे जेल से आने पे मेरी पत्नी की एक सर्टिफिकेट लेकर आओ। जेल में कौन गया, रेल में कौन सफर करा? तख्ते पे सफर करे थे, बेंगलोर तक के 3-3 रात के सफर करे, कई दिन में कमर सूती हुए थी। चौधरी साहब के साथ रहे, भाग्यशाली हूं, मैं भाग्यशाली हूं। और यह दुर्भाग्य की बात है कि राकेश ने अपने पिता की शिक्षाएं ग्रहण की, मैंने ग्रहण करी है। बुढ़े को अफसोस था मरते टाइम हाथ में हाथ लेके जो बात कही थी, आंखों में आंसू, वे चीजें हैं वो स्वर्ग में है, उनका चर्चा नहीं करने का। लेकिन ये बता रहा हूं, चौधरी साहब अगर होते, हे भगवान, चौधरी साहब होते, उन्हें नहीं उठाना चाहिए था, ये नौबत नहीं आवे थी। राकेश ने शर्म, लिहाज, कमांड, इलाका, जो भला बुरा है, बच्चों का भविष्य, सब कुछ सुहा कर दिया। किसके स्वार्थ में, किसके कहने पे, किस लालच में, किस स्वार्थ में, कितनी प्रॉपर्टी का उसमें भगवान मालिक है। मुजफ्फरनगर का खून, मुजफ्फरनगर का जवान, मुजफ्फरनगर का किसान इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता। मुजफ्फरनगर ही नहीं, देश का दर्द जिसके मन में है वह ऐसी भाषा नहीं बोलेगा। राकेश को बताना पड़ेगा, आज नहीं कल बताना पड़ेगा किसकी स्क्रिप्ट है ये, कौन इसको लिख रहा है। देश तोड़ने वाली ताकतों के हाथ ये मोहरा लग गया है। सब खुली बात है, खुला खेल है, कुछ नहीं बच रहा, कोई पर्दा नहीं है, सब कुछ साथ है। राकेश देश तोड़ने वाली ताकतों के हाथ का मोहरा है, ये इसीलिए बात हो रहा है। देश तोड़ने वाली ताकतों के हाथ का मोहरा है। आपने सुना मटरू जी, मैं आपके पास आऊंगी। मास्टर जी, देश तोड़ने की वाली ताकतों के हाथ का मोहरा बन गए हैं क्या राकेश टिकैत? जो चौधरी साहब बोल रहे हैं, उनके पिता के साथी है, सालों साल रहे हैं। वो कहते हैं मैंने राकेश टिकैत को बच्चे से बड़ा होता देखा है। क्या हो रहा है ये? मास्टर शौराज जी मुझे बताइए, वो संसद पे कूच होगी, आप जाएंगे साथ? आप जाएंगे साथ? जी आपने हमारे धरने से कई बार डिबेट की है आपने। मैं आपको एक बात बतेदाना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सरकार के 30 नेताओं से भी मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ कि देश का अन्नदाता है, 3 महीने से ऊपर हो गए, 250 से ज्यादा शहीद हो गए। माननीय राजनाथ जी को अधिकार दे करके वार्ता का दरवाजा खोले और इस मामले को सिर्फ सबसे बड़ी मांग जो है एमएसपी को गारंटी कानून करने की मांग है। अगर एमएसपी को गारंटी कानून बना दिया जाए तो मैं हमेशा हर डिबेट पे ये कहा है कि नए दिन में पूरे देश का किसान संशोधन पे तैयार हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी बड़ी आफत आ रही है कि एमएसपी को गारंटी कानून नहीं बनाया जाए? मैं आपकी बात, मास्टर जी, आपके धरना स्थल पर मैं कई बार गई हूँ, कई बार मैंने महाभारत वहां से किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखते आए, इसकी मैं गवाह हूँ, मैं खुद कहती हूँ। लेकिन मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ, आप बार बार मेरे सवाल को टाल रहे हैं। संसद पर कूच होगी, किसान यूनियन इस बात की तय करेगा कब होगी, आप उसमें शामिल होंगे? मास्टर शौराज जी, मैं सुचेता जी आपको ये बता रहा हूँ, जब भीड़ होती है मंच पे, नेता क्या भाषा बोलता है वार्ता में, तो मतलब आप मान रहे हैं वो मंच में वो भीड़ देखकर बहक गए, वो भीड़ देखकर बहक गए, उन्हें पता नहीं चला उन्होंने क्या बोल दिया। जब चुनाव होते हैं, बड़े बड़े राजनेता आचार संहिता का उल्लंघन कर जाते हैं अपनी वोट पाने के लिए। क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन है? ये जो बोल गए राकेश टिकैत, ये एक मिनट, मतलब उन्हें पता नहीं चला वो क्या बोल गए, वो बहक गए। सर ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर वो बोल रहे हैं, उस मंच से उन्हें इजाजत नहीं है कि वो बहक कर कुछ भी बोल दें। अच्छा सुचारता जी, कई बार भाजपा जब विपक्ष में थी, इन्होंने पार्लियामेंट घेरने की बात की, कई बार कांग्रेस ने पार्लियामेंट घेरने की बात की, कई बार और राजनीतिक दलों ने पार्लियामेंट घेरने की बात की, वो तो सही है। और किसान नेता कभी
तो मैंने आपसे सरकार से ये कह दे मास्टर कि पार्लियामेंट आएंगे। मास्टर जी, अप्रैल 2020 के अंदर मास्टर जी आपको मैं मास्टर जी कहती हूँ तो टिकट मोदी जी की तारीफें क्यों कर रहे थे ना। एक सेकंड मैं जीडी बख्शी सर के पास एक बार जाऊंगी। राजनाथ जी किसानों की बात पंचायतों में क्यों जाते थे, भाजपा आंदोलन क्यों करती थी? मास्टर जी मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, आप संसद घेराव वाले उस आंदोलन आप उसमें शामिल होंगे? मैंने ये जवाब नहीं दे रहे आप मुझे। आप हिस्सा है उस संसद घेराव का। आवाज उठाई थी मथुरा से, देवकी नंदन को भी देशद्रोही बता दिया था। अगर सरकार सर टाल रहे हैं आप, क्योंकि आप ये जानते हैं मास्टर जी कि जो ये पूरा प्लान बनाया जा रहा है ये कितना गलत है, ये कितना खतरनाक हो सकता है। आपने दिल्ली का दंगा वो हिंसा देखी है, मैं इसीलिए आपसे बार बार पूछ रही हूँ। आप जाएंगे उस संसद घेराव में, आप बच रहे हैं सवाल से, जवाब से आप बच इसलिए रहे क्योंकि आप जानते हैं ये कितना घातक हो सकता है। मेजर जनरल जीडी बख्शी ये कह रहा हूँ, बच नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ। तो बताइए ना मुझे, शरीर में जाएंगे? मैं किसानों के अधिकार की आवाज उठाता ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं मेरे सवाल का। मेजर जनरल जीडी बख्शी ये जवाब नहीं है, क्योंकि मास्टर जी भी समझ रहे हैं कि कितना घातक हो सकता है संसद घेराव। 40 लाख ट्रैक्टर, 4 लाख नहीं अब तो 40 लाख आएंगे कह रहे हैं टिकैत। देखिए वही मैं कह रहा हूं कि एक तौर तरीका होता है एक प्रजातंत्र का, ठीक है। लोग जो हैं वो वोट देते हैं, सरकार चुनते हैं, सरकार उनके लिए काम करती है। अगर वो सरकार से ना खुश हैं, उनको पूर्ण अधिकार है कि अगली इलेक्शन में वो सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दे। ये अधिकार आपका प्रजातंत्र आपको देता है। लेकिन प्रजातंत्र की आइकॉनिक इमारतों पर, प्रजातंत्र के जो प्रतीक हैं उनके ऊपर आप हमला करें, तोड़फोड़ करें, भारत के झंडे का अपमान करें, तो आप ये कह रहे हैं कि साहब या तो मुझे इलेक्ट करो, अगर मुझे इलेक्ट नहीं किया तो मैं देश तोड़ दूंगा। मैं यही बात कह रही हूँ। इसका मतलब दैट इज द प्रॉब्लम वहां आती है। हमने शुरू से ही कहा, हमने शुरू से ही कहा था कि साहब 363 दिन है आपके पास, आप जो करना चाहते हैं। यही वजह है जीडी बख्शी सर, यही वजह है कि मास्टर स्वराज यहाँ पर आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि संसद घेराव सही है, मैं जाऊंगा उसमें। मेरे पास महाभारत पे इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। महाभारत में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप अपनी राय दें और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मेट्रो ऐप पर। मेट्रो ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आ रहे हैं एक सवाल। आज का सवाल है कि टिकैत की संसद मार्च की धमकी क्या देशद्रोह के दायरे में आनी चाहिए? अपनी राय वीडियो बनाकर मित्रों ऐप पर हमारे साथ शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और अभी मित्रों ऐप पर आए हुए कुछ सवाल, कुछ कमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं।